तो प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में आपने एक कंपनी बना ली थी, मैथ्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, और उसमें आप एरिया कैलकुलेट कर रहे थे। बेस में जो टाइल लगानी है और फ्रंट वॉल पे जो आपको टाइल लगानी है 4 मीटर हाइट तक, तो उसके लिए हमने एक सिंपल पॉलिनोमियल बनाया था। उसी पॉलिनोमियल को आगे डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग। तो बच्चों, मैंने आपके लिए एक एरिया के लिए पॉलिनोमियल इन एक्स बना दी थी, x² + 4x। अब मैं आपके साथ कुछ बेसिक बातें पॉलिनोमियल के डिस्कस करना चाहता हूं, इसी एग्जांपल को बेस में लेके। बच्चों, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा पॉलिनोमियल की लिटरल डेफिनेशन से। पॉलिनोमियल, पॉली मींस होता है मैनी, पॉली मींस होता है मैनी, मैनी यानी बहुत सारे, और नोमियल मींस होता है टर्म, नोमियल मींस होता है टर्म, यानी कि पॉलिनोमियल लिटरल मीनिंग देता है मैनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें बहुत सारी टर्म्स होगी। अब ये टर्म्स क्या होती है बच्चों? यहाँ पे जो मेरे प्लस साइन के लेफ्ट राइट में जो चीजें हैं उन्हें मैं बोलता हूँ टर्म, यानी कि x² और 4x, ये मेरी दो टर्म्स है इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपके साथ इस टर्म की खास बातें डिस्कस कर लेता हूं कि एक टर्म में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले जो चीज हो सकती है किसी एक टर्म में, वो हो सकती है वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि वो चीज जो कॉन्टिन्यूसली वेरी हो सकती है, जिसके वेरिएशन से हमारा जो नेट रिजल्ट है वो भी वेरी करता है। तो सबसे पहले जो वेरिएबल हमने अपने पहले एग्जांपल में देखा वो था एक्स। वेरिएबल मतलब विच कैन वेरी, विच कैन चेंज। तो हमने देखा यहां पे हमारे इस केस में वेरिएबल था एक्स, एक्स चेंज हो सकता था। बच्चों, ध्यान से एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्स जो वेरिएबल है, ये मैं डायरेक्टली दिख रहा है कि हम अपने हाउस जो बनाना चाहते हैं उसकी लेंथ स्पेसिफिकेशन क्या रखनी है। तो इसीलिए इस एक्स को बोलते हैं हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जो वेरिएबल किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि पूरा डिपेंड करता है आपकी इच्छा पे। आप चाहें तो लेंथ रखिए 5 मीटर, आप चाहिए तो रखिए 10 मीटर। तो इसीलिए x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बच्चों, ऑन द अदर हैंड राइट हैंड साइड में आप क्या निकाल रहे हैं? एरिया, टोटल एरिया। आप देखेंगे कि एरिया भी वेरी करेगा x के वेरी करने के साथ, लेकिन खास बात यह है कि एरिया डिपेंडेंट है किस पे? x की वैल्यू पे। तो हमारा जो नेट सम निकल रहा है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जिसके लिए हम पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो भी एक वेरिएबल है। क्या मैं उसे नया नाम दे सकता हूँ? जी हाँ, मैं y नाम दे सकता हूँ इसको। तो हमारा एक और वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो डिपेंड करता है किसी दूसरे वेरिएबल पे। तो हमारे यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक टर्म की बात कर रहे थे। एक टर्म में सबसे पहली एक चीज जो नजर आती है वो वेरिएबल हो सकता है। दूसरी चीज जो नजर आती है हमें वो होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है बच्चों? एक्सपोनेंट होता है पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म। हर टर्म में जो वेरिएबल की पावर है उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। जैसे कि आप देखिए पहली टर्म में फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें x की पावर, यानी x की पावर कितनी है? 2। तो फर्स्ट टर्म के लिए एक्सपोनेंट है 2, वेरिएबल की पावर हर टर्म में। दूसरी टर्म को देखेंगे तो x की पावर कितनी है बच्चों? 1। तो हमारे पास दूसरी टर्म के लिए, यानी सेकंड टर्म के लिए एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 1। बच्चों, एक्सपोनेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्या? नहीं बच्चों, कुछ भी नहीं हो सकती है। जो एक्सपोनेंट होता है वो एक होल नंबर वैल्यू लेता है हमेशा। होल नंबर, अगर आपको याद नहीं आया तो होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है। बिल्कुल बच्चों, आपके पास ऐसी टर्म भी देखने को मिल सकती है जहां पे एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 हो और साथ में कुछ और चीजें हो, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, तो नेट रिजल्ट आपका 2 बन जाएगा। x की पावर 0 इज 1। तो आपकी एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है। अल्टीमेटली चीज आपको याद रखनी है, एक्सपोनेंट की वैल्यू होल नंबर्स में रहती है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। थर्ड चीज, अच्छा, एक्सपोनेंट की वैल्यू जब मैंने कही होल नंबर है तो मैंने इंटीजर को इंक्लूड नहीं किया है। इसका मतलब जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यूज नेगेटिव में भी नहीं हो सकती, नेगेटिव में भी नहीं हो सकती। यानी कि मैं ये भी नहीं लिख सकता 1/x + 4x
यहाँ पे मैं देखूंगा कि x को ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर -1 आ जाएगी, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो x की वही पावर वैलिड है जो कि होल नंबर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक टर्म की मैं बात कर रहा हूं, एक टर्म में मैंने आपको दो चीजें बता दी, एक वेरिएबल एक एक्सपोनेंट। तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं और वो है कोएफिशिएंट। एक साथ बोल देते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों? कोएफिशिएंट मतलब जो आपका वेरिएबल वाली वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई में जो एक अलजेब्रिक नंबर होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे आप फर्स्ट टर्म में देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1। अब 1 को मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो प्रेजेंट तो है ना, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से सेकंड टर्म में देखूं तो सेकंड टर्म में कोएफिशिएंट क्या है 4। तो सेकंड टर्म में कोएफिशिएंट क्या है 4। अब आपके मन में सवाल आता है कि सर आपने बताया था एक्सपोनेंट की वैल्यू तो होल नंबर होती है, कोएफिशिएंट की वैल्यू भी कुछ फिक्स होती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोएफिशिएंट की वैल्यू में आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है कि एनी रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि मेरे रैशनल इररेशनल सब कुछ आ गया। रैशनल आ गया इसका मतलब इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब कुछ आ गया, बस वो रियल वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि कोएफिशिएंट में आपके पास √2 भी चलेगा, -3 भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, बस वो रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको एक टर्म में क्या क्या चीजें हो सकती है वो बताया। अब मैं बताता हूं कि एक टर्म के साथ जब 2-3 टर्म मिल जाती है तब एक चीज बनती है, वो होता है पॉलिनोमियल। देखिए यहां पे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, दोनों को मिला रहे हैं एडिशन के साइन से। हमारे पास लिमिटेशन बस ये है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ही दो टर्म्स को मिलाना है। यानी कि अगर मैं x² - 4x लिखता हूं तब भी ये पॉलिनोमियल है, तब भी ये पॉलिनोमियल है और इसकी दो टर्म्स है। लेकिन अगर मैं इनको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से मिलाऊं x² - 4x, तब ये मेरे पास दो टर्म्स नहीं है, ये एक सिंगल टर्म है क्योंकि मैंने इसे मल्टीप्लिकेशन से मिलाया है। तो दो टर्म्स तभी बोलेंगे जब उनके बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन हो। तो इस तरीके से हमने देख लिया एक टर्म क्या होती है और कैसे टर्म्स मेनी टर्म्स के हम काउंट करते हैं। प्लस और माइनस से जो कनेक्टेड होगी सिर्फ उन्हीं को हम अलग अलग दो टर्म्स मानते हैं। तो बच्चों पॉलिनोमियल में एक टर्म के बारे में हम बात कर चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि दो टर्म्स तभी काउंट करेंगे जब वो आपस में प्लस या फिर माइनस के साइन के साथ कनेक्टेड होगी। चलिए बच्चों एक पॉलिनोमियल हमारे पास बन के आ चुकी है। एक और चीज के बारे में बता रहा हूं जो कि पूरी पॉलिनोमियल की डिफाइन होती है, वो होता है ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज कंसर्न विद द एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब वेरिएबल की पावर के साथ कंसर्न है। तो ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू, हाईएस्ट एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होगी उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमारी जो ये पॉलिनोमियल है इसमें आप देखिए सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट 1 है जबकि फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट 2 है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल का? ऑर्डर आ जाएगा 2। इसी तरीके से और एग्जांपल भी हो सकते हैं। ये देखिए 4x की पावर 9 + 3x की पावर 5 + √2 x की पावर 1 प्लस माइनस ले लीजिए -73। देखिए बच्चों इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया। आप देखेंगे कि प्लस और माइनस के साथ जो जो कनेक्टेड है वो हमारी इंडिविजुअल टर्म्स है। तो टोटल टर्म्स आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 4 टर्म्स है। अब आप देखेंगे एक्सपोनेंट कैसे कैसे अलग अलग है। फर्स्ट टर्म में जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू है 9, सेकंड टर्म के एक्सपोनेंट की वैल्यू है 5, थर्ड टर्म का एक्सपोनेंट है 1 और फोर्थ टर्म का एक्सपोनेंट कितना है? फोर्थ टर्म का एक्सपोनेंट जो आपको दिख नहीं रहा है वो है 0। x की पावर 0 इज 1। चलिए कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट देखेंगे हमारे पास 4 है, 3 है, √2 है और -73 है। यानी कि हर टाइप के कोफिशिएंट हमने ले लिए हैं। अब मुझे पूछता है कि ऑर्डर क्या हो सकता है इस पॉलिनोमियल का। तो ऑर्डर देखने के लिए मुझे हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो आप देखेंगे हाईएस्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 9। तो ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 9। इस तरीके से हमने ऑर्डर भी समझ लिया है, एक्सपोनेंट के सारे टर्म्स के बारे में सब कुछ डिटेल भी समझ ली है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। तो बच्चों इस तरीके से हमने एक टर्म के बारे में और मेनी टर्म्स यानी पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बेसिक चीजें देख ली है। अगले सेशन में मिलेंगे आपके साथ कुछ और नई बातों के साथ पॉलिनोमियल के लिए। अंटिल देन क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।